हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आजकल मैं जो भी कंटेंट डाल रहा हूं मैनेजमेंट का, ये सिविल सर्विस को ध्यान में रख के कंटेंट तैयार किया गया है। दिस कोर्स इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर MBA, BBA, BCom, MCom एंड अदर बिजनेस स्टडी कोर्सेज ऑल्सो। ओके, सो चलिए हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, आप जब थोड़ा फ्लैशबैक में जाओगे, यानी कि जब आप वैदिक काल पर नज़र डालोगे, तो उस समय कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था विद्यमान था। हालांकि बाद में यह जाति आधारित हो गया। अपने मधुमक्खियों के झुंड को देखा होगा, उसमें जो रानी मक्खी होती है वो सबको कंट्रोल करने का काम करती है। उसी प्रकार जंगलों में देखा होगा, जानवरों के बीच में, उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती है, और ये जो लड़ाई होती है एरिया ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे हैं, यह ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसको ध्यान में रख के चर्चा किया गया है। जनरली देखिए, दो टाइप के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और ऑपरेटिव लेवल। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल और ऑपरेटिव लेवल। पिछले वीडियो में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंट बताया था। जिन्होंने वो वीडियो देखा है, ये जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो जो अब आते हैं कंटेंट पे, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑपरेटिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये जो सबसे ऊपर वाला होता है, इनका क्या काम है, ये थिंकिंग फंक्शन है। थिंकिंग फंक्शन यानी कि ये लोग प्लान और पॉलिसी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऑपरेटिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि ये डूइंग फंक्शन करते हैं, मतलब कि ये बातें करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये बातें करते हैं, और काम है ऑपरेटिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। जो भी प्लान और पॉलिसी बनाया जाता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना, तो फिर से हम पीछे एक बार फ्लैशबैक हो लेते हैं। देखिए, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, एन इंटरप्राइज में हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू ए लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशन इन एन इंटरप्राइज। द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन इट्स साइज, टेक्निकल फैसिलिटीज एंड द रेंज ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें सीधी सीधी बात यही है कि ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है, ये डिवाइड करता है। लाइन ऑफ डिमार्केशन है वेरियस मैनेजरियल पोजीशन के बीच में जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। और जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करता है, इसके साइज़ पे, टेक्निकल फैसिलिटी पे, इसके रेंज ऑफ प्रोडक्शन पे, किस टाइप का प्रोडक्शन करता है, इसका साइज़ कितना है, इन सब चीज़ों पे जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है। और अभी आपको जैसे बताया मैंने, दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं जनरली, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, कंसर्न विद द थिंकिंग फंक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, ये कंसर्न विद द थिंकिंग फंक्शन सच एज लेइंग डाउन पॉलिसी, प्लानिंग एंड सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। Operative management is concerned with the doing function such as implementation of policies and directing the operations to attain the objective of the enterprise। कोई भी इंटरप्राइज है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा या प्लान या पॉलिसी बनाया जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, देखिए,
जो लेकिन इसके बाद में आगे क्या बोलता है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ एनी क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन थिंकिंग फंक्शन एंड डूइंग फंक्शन। देखिए कई बार क्या होता है, जो थिंकिंग फंक्शन और डूइंग फंक्शन है, इन दोनों में डिमार्केशन करना, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस वेज एंड सैलरी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी में असिस्ट इन फिक्सिंग वेजेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर एज ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए किसी भी कंपनी का वेज एंड सैलरी फिक्स करना है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर जो होंगे उसमें वेज एंड सैलरी का जो डायरेक्टर होगा वो भी मेंबर होगा। तो मेंबर होगा तो वहाँ पे वो थिंकिंग फंक्शन कर रहा है, लेकिन जब वो एज ए हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, यानी कि वेजेज एंड सैलरी डिपार्टमेंट के एज ए हेड, उसका क्या जॉब होगा, उसका वो देखेगा कि ये जो भी डिसीजन लिया गया वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे डूइंग फंक्शन कर रहा है, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे वो थिंकिंग फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। उस पर इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मान लीजिए कि जो सबसे टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है, उसके ऑफिस में भी तो कई सारे बंदे काम करते हैं, तो उनको मैनेज करता है। उनको जब मैनेज करता है तो वो डूइंग जॉब कर रहा है, मतलब कि एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन जब वो कोई प्लान और पॉलिसी बनाता है तो वो थिंकिंग फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। और कभी कभी जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है वहाँ से भी जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनको भी थिंकिंग फंक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाता है। The real significance of level is that they explain authority relationship in an organization। देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना ऊपर लेवल होगा उसके पास उतनी ही ज़्यादा अथॉरिटी होगी, और जब अथॉरिटी ज़्यादा होगा तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगा। यानी कि जितना बड़ा पोजीशन उतना ज़्यादा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन कैन आइडेंटिफाई 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए जो जनरली हमने अभी बताया था कि 2 टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है कि ऑपरेटिव लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप के जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए गए हैं, एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और तीसरा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। Top management is the ultimate source of authority and it lays down goals, policy and plans for the enterprise. It devotes more time on planning and coordination function। देखिए इसमें भी वही बोल रहा है, जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, गोल्स, पॉलिसी, प्लान्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी गोल है, गोल को सेट करेगा, पॉलिसी एंड प्लान बनाएगा। ये ज़्यादातर अपना टाइम क्या है, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में बिताता है। ये काम हम नहीं करता है ना, केवल प्लानिंग करता है और कोऑर्डिनेशन करता है। इसके बाद में आ जाइए, इट इज अकाउंटेबल टू द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द ओवरऑल मैनेजमेंट। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज द पॉलिसी मेकिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन एंड सक्सेस ऑफ ऑल कंपनी एक्टिविटीज, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी कुछ भी होता है कंपनी में तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद में अब इसको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। टू एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है ना। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट, टू मेक पॉलिसी एंड फ्रेम प्लान्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव सेट करेगा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएगा, है ना, एक फ्रेम बनाएगा, एक प्लान बनाएगा टू अटेन दैट। उसके बाद में टू सेट अप ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू कंडक्ट द ऑपरेशन एज पर प्लान्स। जो प्लान बनाएगा उसको फिर काम, उसके लिए एसओपी बनाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उस एसओपी के हिसाब से सारे काम होंगे। उसके बाद में टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल
ऑपरेशन, उसके बाद में कंट्रोल। देखिए इन ऊपर जितने भी हमने ABC डिस्कस किया है, जब तक इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा, कितना भी प्लान और पॉलिसी बना लो, ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, जब तक इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेन करना बड़ा मुश्किल है ना। वी कैन नॉट अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल जब तक कि उसमें इफेक्टिव कंट्रोल ना हो। उसके बाद में टू एस्टेब्लिश द रिसोर्सेज of money, man, material, machine and methods, 5M to put the plans into action। इसमें सीधी सीधी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मनी, मैन, मटेरियल, मशीन एंड मेथड्स। तो इन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनको एक्शन में लाना, ये किसका काम है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। F टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द इंटरप्राइज। और ओवरऑल लीडरशिप, लीडर है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का लीडर है तो भाई ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। मिडल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? द जॉब ऑफ मिडल मैनेजमेंट इज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड प्लान्स फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इट सर्व एज एन इसेंशियल लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना। देखिए एक होता है टॉप मैनेजमेंट, दूसरा हो गया मिडल और तीसरा होगा लोअर लेवल। तो दोनों के बीच में जो लिंक का काम करेगा ये मिडल मैनेजमेंट करेगा, और जो भी प्लान और पॉलिसी बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट भी ये करता है। They are responsible to the management for the they are responsible to the top management for the functioning of their departments। इसमें क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। टॉप के बाद में मिडिल मैनेजमेंट कई डिपार्टमेंट वाइज उनको डिवाइड किया जाता है। तो अपने अपने डिपार्टमेंट में के वो बॉस होते हैं और वो अपने डिपार्टमेंट के प्रति जवाबदेह होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल for their functioning। okay, they devote more time on the organization and motivation function of the management। तो इनका जो सबसे ज़्यादा जो टाइम किस में जाता है? ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइज करने में और मोटिवेट करने में, है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा काम किस में जाए, सबसे ज़्यादा वक्त किस में जाएगा? कोऑर्डिनेशन में, है ना, थिंकिंग में, प्लान पॉलिसी बनाने में। लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट का किस में जाएगा? ऑर्गेनाइज करने में, मोटिवेट करने में। इसके बाद में देखिए दे प्रोवाइड द गाइडेंस एंड स्ट्रक्चर फॉर द पर्पसफुल इंटरप्राइज। विदाउट देम द टॉप मैनेजमेंट्स प्लान्स एंड एम्बिशियस एक्सपेक्टेशन विल नॉट बी फ्रूटफुली रियलाइज। यह है कि इसके बिना जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, प्लान और पॉलिसी है, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास में नहीं पहुंचा सकता है। तो एक लिंक का काम करता है, और इसके बिना टॉप मैनेजमेंट तो मतलब कि काम कर ही नहीं सकता है। और इसके जो फंक्शंस हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, क्या है उसको हम वन बाय वन पॉइंट में देखते हैं। टू इंटरप्रेट द पॉलिसी चॉक आउट बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो भी पॉलिसी है उसको इंटरप्रेट करना है, फिर अपने हिसाब से उसके लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताना होता है, उसको इंटरप्रेट करके, उसको ट्रांसलेट करके। टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप इन देयर ऑन डिपार्टमेंट्स फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स इम्प्लाइड इन वेरियस बिजनेस पॉलिसी। उसके बाद में अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाते हैं, अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद में टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट सुटेबल ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। इसके बाद में रिक्रूटमेंट का भी काम करते हैं और प्लेस करते हैं सही जगह पे, किसको कहाँ पे रखना है। उसके बाद में टू असाइन एक्टिविटीज़, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। उसके बाद में इनको एक्टिविटी, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड करना होता है। टू कंपाइल ऑल द इंस्ट्रक्शन इन इशू देम टू सुपरवाइजर अंडर दियर कंट्रोल। इनके अंडर में जितने भी सुपरवाइजर उनको इंस्ट्रक्शन देना है और उनको कंट्रोल करना है। उसके बाद में टू मोटिवेट पर्सनल टू अटेन हायर प्रोडक्टिविटी एंड टू रिवार्ड देम प्रॉपरली।
इनके अंदर में जो भी काम करते हैं उनको मोटिवेट करना है, और मोटिवेट करने से क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी, है ना। जब एक मोटिवेटेड पर्सन जब काम करता है तो उसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। टू कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स टू इंश्योरिंग ए स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं, तो कई उन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है बिटवीन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। उसके बाद में टू कलेक्ट रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस इन दियर डिपार्टमेंट्स। उसके बाद में उनके डिपार्टमेंट में कैसा परफॉर्मेंस है उस पर भी उनको रिपोर्ट बनाना है। उसके बाद में टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट एंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड मेक सुटेबल रिकमेंडेशन टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसी। जो भी ये काम करते हैं उसको रिपोर्ट करना है, किसको, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, और कुछ रिकमेंडेशंस है, कुछ सजेशंस है तो वो भी देना है फॉर बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। इट इज़ प्लेस एट द बॉटम ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिस्ट ऑफ फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सेल्स ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर्स एंड सो ऑन। दे आर इन डायरेक्ट टच विद द रैंक एंड फाइल ऑफ वर्कर्स। ये मतलब कि सबसे जो लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं इनको लोअर या ऑपरेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें जो जनरली क्या होता है, सुपरवाइजर होते हैं, फोरमैन होते हैं, उसके बाद में सेल्स ऑफिसर होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, दे आर एट द ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो इनका क्या काम होता है कि एक्चुअल में ये काम करते हैं, एक्चुअल में ये काम करते हैं। इसमें फिर पढ़ते हैं दियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। देखिए जो टॉप मैनेजमेंट है उसका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइड है, क्योंकि ओवरऑल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा ये लिमिटेड है ना, एकदम लिमिटेड है। दे पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू वर्कर्स। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो वर्कर्स को पास करते हैं और फिर उनसे काम कराते हैं। दे इंटरप्रेट एंड डिवाइड द प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट इनटू शॉर्ट रेंज ऑपरेटिंग प्लान्स। फिर छोटे छोटे रेंज में बांट करके काम कराना है। मतलब कि ये डायरेक्ट जो वर्कर्स है उससे जो इंगेजमेंट है ये ऑपरेटिव या लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो इंगेजमेंट है एकदम वो वर्कर के साथ में रहता है। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं। दे हैव टू गेट द वर्क डन थ्रू द वर्कर्स। दे अलॉट वेरियस जॉब टू द वर्कर्स, इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट। देखिए जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी प्लान और पॉलिसी है उसको इंटरप्रेट करके लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताता है, और उसके बाद में क्या है कि नीचे कैसे काम हुआ उसका फीडबैक फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट को देता है। लेकिन जब ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है अपना फीडबैक किसको देता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देता है ना। देखिए जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है अपना फीडबैक किसको देगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देगा, और मिडिल मैनेजमेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट को अपना फीडबैक देता है। They are more concerned with direction and control function of management. They devote more time in supervision of workers. इनका सबसे ज़्यादा टाइम क्या है, सुपरविजन ऑफ वर्कर्स। ये सबसे ज़्यादा ये टाइम यहाँ पे डिवोट करते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम आते हैं किसी और टॉपिक को लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।